अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरे फिजिक्स के चैप्टरों में आसान चैप्टरों में से एक आसान चैप्टर है। ठीक है, मेरे नज़दीक तो ये आसान है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो, अब हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट चीज़ों के बारे में जाएंगे। एमकैट में बेसिक वगैरह कम होती हैं, तो बेसिक आती भी नहीं है, जो आता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये चैप्टर 3 पार्ट से मुश्तमिल होता है। ठीक है, पहला पार्ट है हीट का। ठीक है, दूसरा पार्ट है गैसेस पोर्शन का। गैसेस पोर्शन में जिसमें गैसेस लॉ आ जाते हैं, स्पेसिफिक हीट्स विद रेफरेंस टू गैसेस, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब गैसेस पोर्शन का होता है प्रेशर के फार्मूले, आरएमएस वेलोसिटी, ये सब। और तीसरे में होता है थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट हैं और हमने तीनों को कवर करना है। पीएमसी की पॉलिसी के मुताबिक लीनियर एक्सपेंशन था। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक नहीं था, लेकिन क्या पता, लेकिन पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक। तो सबसे पहले हीट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हीट, व्हाट इज द हीट बेटा, सब पढ़ के आते हैं। ठीक है, हीट, हीट क्या है बच्चों? हीट है, हीट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। ठीक है, हीट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हीट। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो इनकी अपनी अपनी सारों की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मिला के बोलें तो वो कहलाता है आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो दे ऑल आर, जब इन सबको एक साथ बना के हम बोलते हैं तो हम इसको कहते हैं ये है हीट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूलर पार्टिकल या इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हीट। और एक सादी सी डेफिनेशन नब्ज में एक बार मैंने उसको देखा था, आई भी थी, वो है हीट इज, इसको मैं डब्बे में बंद करके लिख रहा हूं, एनर्जी इन ट्रांजिट, ये वर्ड है, एनर्जी इन ट्रांजिट। बस आपने ऐसे याद रख लेना, और ये बुक की लाइन है। ठीक है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, सो the total kinetic energy of the molecular particle in a container is known as heat. ठीक है, heat क्या है? is a total kinetic energy of the molecules, molecular particle, और heat energy, it is a type of energy. So it is a type of energy. देखो, हीट भी एनर्जी है और दूसरी एनर्जीज की तरह वर्क भी एनर्जी है। तो हीट और वर्क, अलबत्ता इनके दोनों एनर्जी है,
लेकिन इनमें एक बेसिक और बुनियादी फर्क भी है, तो हम उसको देखते हैं पहले। ठीक है, हीट जो होती है वो होती है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, जबकि वर्क डन जो होता है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, चूंकि वो किसी ना किसी एफर्ट और मैकेनिक्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है, वर्क डन एक्सपेंसेस ऑन दी एनर्जी, तो हमेशा वर्क किसी ना किसी मैकेनिक्स और एफर्ट्स की वजह से आता है, और जबकि हीट आपके पास नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिक सा फर्क है। ठीक है, हीट एंड वर्क, तो ये बेसिक सी बात थी हीट के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ठीक है, अब है जबकि हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा एस आई, यूनिट है इसका बेटा जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, दैट डिराइव फ्रॉम वर्क, एंड वर्क फार्मूला इज एफ डी, एंड इससे प्रूव होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, सॉरी हीट का जूल। ठीक है, अब इसके अंदर और यूनिट्स भी हैं, ठीक है, जो हमें याद रखने हैं। यानी आपको क्वेश्चन में हीट का जूल या न्यूटन मीटर यूनिट नहीं देगा, वो आपको कोई दूसरा यूनिट देगा, तो आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए। सो बेटा एग्जामिनर आपको यूनिट्स दे के पूछ सकता है, ठीक है, कि सीधे सीधे कन्वर्जन के ये किसके बराबर है ऑप्शन देगा, और या तो आपको अदर यूनिट्स में क्वेश्चन देगा, आपने ऐसा यूनिट में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कन्वर्जन को भी क्या करना है, याद रखना है। तो कन्वर्जन है इसकी भाई, कैलोरी में पूछते हैं तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, 1 BTU इक्वल टू 1055 जूल, 1 kilowatt hour is 3.6 exponent 6 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में एक पुराना सवाल देखा था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, कौन सी टाइप है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस टाइप का यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ डैश एनर्जी, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये था आपके पास 4 कन्वर्जन, इसको याद रख लो, हो सकता है ये भी काम आए, हो सकता है ये भी काम आए, हो सकता है ये भी, और ये एक एमसीक्यू था। ठीक है, चले अब हम जा रहे हैं टेम्परेचर की तरफ। सही, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बिल्कुल बेसिक बात की जाए कि टेम्परेचर क्या है, तो हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ हीट, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, सेंसिटिविटी ऑफ हीट, कि हीट को मेजर अगर हम करें, ठीक है, वैसे तो जूल के यूनिट में कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसको किसी अलग पैरामीटर से जज करते हैं या मेजर करते हैं, तो वो टेम्परेचर है हमारा। ठीक है, तो टेम्परेचर इज अ सेंसिटिविटी ऑफ हीट, हम हीट को एक्सप्रेस ज़्यादातर टेम्परेचर में ही करते हैं, कि यार आज वहाँ हीट ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरह की बातें करते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह।
अब इसकी बेसिक और वो डेफिनेशन जो आगे बुक की है हम लोगों ने वो याद करनी। हम लोगों ने जैसे हीट पढ़ा टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब हमने क्या करना है, अगर हम उसी टोटल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ले लें तो वो बन जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, लिख लेते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecular particles is known as temperature। ठीक है, the average kinetic energy of a molecular particle is known as temperature। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर के यूनिट सबने पढ़े भाई, सेंटीग्रेड, केल्विन या फ़ारेनहाइट। अब इनके जो ये यूनिट्स हैं दरअसल ये इनके स्केल्स की वजह से आए। हम टेम्परेचर को कुछ स्केल्स पर मेजर करते हैं, तो अब हम उन मेजरमेंट स्केल्स की बात करेंगे टेम्परेचर के। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है आपके पास सेंटीग्रेड। अब देखें सेंटीग्रेड नंबर 1 पे। ठीक है, सेंटीग्रेड या आप इसको सेल्सियस स्केल के नाम से भी जानेंगे, हम तो दोनों के नाम से कह दो, सेल्सियस स्केल। अब टेम्परेचर का ये सेल्सियस स्केल सेल्सियस ने बनाया है, सेंटीग्रेड स्केल, तो इस वजह से सेल्सियस स्केल भी इसको कहते हैं। अब उसने क्या किया था, उसने भाई 100 डिविजन्स दी थी, 0 से स्टार्ट किया था और 100 डिविजन्स की थी, इसीलिए उसके एक डिवीजन को 1 सेंटीग्रेड के बराबर हम बोल देते हैं। ठीक है, उसके स्केल पे इस तरह के 100 डिविजन्स थी और हर एक डिवीजन को 1 सेंटीग्रेड चेंज आता था, यानी हर एक से 1 सेंटीग्रेड होता था, तो उसकी नंबर ऑफ डिविजन्स 100 थी, 100 नंबर ऑफ डिविजन्स थी सेल्सियस की। ठीक है, और 0 से नीचे भी थी, वो फिर माइनस में शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है भाई फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की जो डिविजन्स थी वो 100 नहीं थी, उसकी डिविजन्स थी 180 डिविजन्स। और उसने स्टार्ट किया था 32 से आई थिंक सो, और 212 तक ले गया। ठीक है, उसने स्टार्ट किया था 32 से और वो ले गया था 212 तक। ठीक है, और इसके दरमियान उसकी जो डिविजन्स थी वो थी 180 और एक स्केल उसकी एक फ़ारेनहाइट, एक डिवीजन एक फ़ारेनहाइट, तो उसकी टोटल डिविजन्स 180 थी। ठीक है, और ये स्टार्ट हो रही थी 32 से, इनका स्केल फ़ारेनहाइट का स्केल स्टार्ट हो रहा था 32 से, सेल्सियस का स्टार्ट हो रहा था 0 से, मतलब जो बेसिक हम एक रिलेशन बोलते हैं ना कि इससे ऊपर और इससे नीचे, तो हम लोगों ने जैसे मैथ में 0 होता है, 0 से नीचे माइनस और ऊपर से प्लस इंटीजर्स, इसी तरह इससे 0 सेल्सियस लिया, इसने 32 फ़ारेनहाइट लिया। अब तीसरा स्केल भी है, वो कौन सा है, वो है भाई केल्विन स्केल। ठीक है, और केल्विन स्केल
तैयार है? केल्विन स्केल की भी जो नंबर ऑफ डिविजन्स थी वो 100 थी, 100 नंबर ऑफ डिविजन्स थी, और वो स्टार्ट हो रहा था 273 केल्विन से और जा रहा था नेक्स्ट ऑन 373, ठीक है। तो इस वजह से सेल्सियस की डिविजन्स केल्विन की डिविजन्स के बराबर थी और फ़ारेनहाइट की ज्यादा थी। तो हम आज भी अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बड़ी रीडिंग्स आती हैं वो फ़ारेनहाइट की आती हैं। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना मेजर डिफरेंस है। तो डिविजन्स की वजह से इनका डिफरेंस आया। इसमें 180 डिविजन्स, इसमें 100 डिविजन्स, इसमें 100 डिविजन। ये तो मैंने डिवीजन और स्केल बनाना सिखा दिया। और जो ये जीरो लेते थे ये इनका फ्रीजिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता था। हम ये कहते थे कि ये जो ये वाला रेफरेंस पॉइंट लेते थे ये फ्रीजिंग पॉइंट था, ये आइस का फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते थे। अब आइस का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पे उसने 32 ले लिया, उसने 273 केल्विन ले लिया, इसने 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया और कहानी इस तरह आगे चल रही। सही है। अब यहां पर एक एमसीक्यू याद आ गया। तीनों स्केल्स के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू याद होनी चाहिए। तीनों टेम्परेचर के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू याद होनी चाहिए। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच गैस वॉल्यूम इज जीरो और नेग्लिजिबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री गैस पोर्शन में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़े हो, गैस पोर्शन है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं। ठीक है। अब भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने याद रखना है सेल्सियस स्केल में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होती है -460 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में होती है 0 केल्विन। और यहां से मुझे एक और बात आ गई, टेम्परेचर का एसआई यूनिट या एसआई मेजरमेंट स्केल कौन सा है? केल्विन है। तो टेम्परेचर का ये एसआई यूनिट है केल्विन। ठीक है। और हम जो अपने फार्मूलाज में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो केल्विन स्केल्स पे कर रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाता है और केल्विन स्केल पे टेम्परेचर भी 0 केल्विन के बराबर हम ले रहे होते हैं। तो ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपने क्या करनी है भाई, याद रखनी है, एमसीक्यू का हिस्सा बन जाती है। -273 फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है, -460। ठीक है, और 0 केल्विन। ठीक है। अब हम मिटा रहे हैं, अब इसका एक और पार्ट कर रहे हैं। अब हमने जो ये स्केल्स बनाए थे इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकाले। ठीक है। अब वो 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, 3 से 4 हैं। ठीक है। 1 डिग्री डिवीजन जो है ऑफ सेल्सियस, ये किसके बराबर है? 1 डिग्री डिवीजन ऑफ केल्विन। भाई ये बात तो सबको समझ आती है, समझ आती है ना भाई, या नहीं? वही जो बात मैंने पहले बताई थी वही यहां से फिर प्रूव हो रही है। ठीक है। क्या 1
एक वहां पर जो 100 डिवीजन सेंटीग्रेड में थी, 100 डिवीजन केल्विन में थी, यहां पे भी 100 डिवीजन, ठीक है। दूसरी 1 डिवीजन ऑफ सेंटीग्रेड इज 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। ये भी याद रखने का पॉइंट है, वो आ जाते हैं कभी कभी, okay? तो सेल्सियस की एक डिवीजन 1.8 ऑफ फ़ारेनहाइट के बराबर आती है। वहां पर 180 थे ना, 180 डिवीजन थी, इसकी 100 थी, इसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो चेंज कितने पे, यानी एक डिवीजन ऑफ सेल्सियस 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। ये कैसे निकाला भाई, इसके कितने आए थे 180 डिवीजन थे ऊपर फ़ारेनहाइट के, नीचे इसके कितने थे 100, तो ये कितना है 1.8, समझ आई। तो 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। अब केल्विन और सेंटीग्रेड के डिवीजन सेम है, तो हम इस वजह से ये भी कह सकते हैं 1 डिग्री डिवीजन ऑफ केल्विन इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। समझ आ रही है, ये उसी स्केल से हम लोगों ने बातें अखज़ कर ली, पूछ ली जाती हैं यार कभी कभार, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने लगे जिनको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। आवाज भी खराब हो रही है। अब स्केल्स की कन्वर्जन के ऊपर भी सवाल आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो अब क्या करना है, अब आपने दो बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर आपके पास सवाल हो आ जाए टेम्परेचर्स के स्केल की कन्वर्जन में और वो बोले, अगर वो आ जाए कन्वर्ट इनटू या आ जाए कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपने वो बेसिक फार्मूले लगाने हैं जो कि बुक के अंदर है, और हर किसी को वो फार्मूले कम से कम याद तो होते हैं। नहीं याद तो मैं तरीका सिखाऊंगा। पहला है सेंटीग्रेड में 5/9 TF - 32। दिस इज अ सेल्सियस स्केल का फार्मूला। ये अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो और बोले कन्वर्ट इनटू सेल्सियस या कॉरेस्पॉन्ड इनटू सेल्सियस, तो फिर आपने फार्मूला लगाना है। पहले सारे फार्मूले लिखवाता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा इसको आसानी से याद करने का तरीका कार क्या है, ठीक है। देखो अब क्या है, अब है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 9/5 TC + 32 और केल्विन में TC + 273। और केल्विन में फ़ारेनहाइट निकालने के लिए सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दो 5/9 TF - 32। अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखनी है, और प्लस 273। अगर केल्विन में निकालना है, बाकी सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से तो ये लिंक है, ठीक है। अब ये कुछ फार्मूले हैं जो हम लगाते हैं कब, जब आपके पास आ जाए टेम्परेचर की कन्वर्जन के क्वेश्चन और कन्वर्ट इनटू और कॉरेस्पॉन्डिंग का क्वेश्चन आ जाए, सही है। अब है सेंटीग्रेड का, या TC नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट सेंटीग्रेड लिख दिया। 5/9 TF - 32, 9/5 TC + 32। इन दोनों में बहुत मुश्किलात होती हैं, लास्ट में आके बहुत कंफ्यूजन होती है। आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है फ़ारेनहाइट का जो डिवीजन है, जो स्केल है, वो बड़ा है, और अगर हमें आंसर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हमें बड़ी वाली वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब यहां पे देखो 5/9 है,
माइनस है यानी वैल्यू छोटी होगी और सेंटीग्रेड की वैल्यू छोटी आती है। और फ़ारेनहाइट में 9/5 बड़ी वैल्यू और प्लस भी आ रहा है बड़ी वैल्यू, तो जब हम फ़ारेनहाइट निकालते हैं तो जवाब बड़ा आता है। तो फ़ारेनहाइट के लिए 9/5 याद रख सकते हो, प्लस याद रख सकते हो कि उसकी वैल्यू बड़ी आती है, और सेंटीग्रेड में याद सकते हो 5/9 और यहाँ माइनस। ये बेसिक सा शॉर्टकट ही है जिससे आप ये दो फार्मूले इसी तरह याद रख सकते हो। कंफ्यूजन लास्ट में आके जरूर होगी। आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट के स्केल बड़ा है, फ़ारेनहाइट के स्केल बड़े से बड़ी वैल्यू आएगी, तो यहाँ 5/9 नहीं 9/5 आएगा फ़ारेनहाइट में, और TC + 273 आएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट की वैल्यू बड़ी है, सेंटीग्रेड की वैल्यू छोटी है। समझ आ रही है? चलें अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन करें। (25°C कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो तुम लोगों को मेरे आंसर लिखने से पहले जवाब निकाल लेना चाहिए अब तक, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब इसके अंदर जवाब निकालेंगे आप। भाई क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट में निकालना है, और कन्वर्ट इनटू है तो फार्मूला याद होगा। अब चूंकि फ़ारेनहाइट में निकालना है, वैल्यूज बड़ी आएंगी बगैर सोचे। आपने TF 9/5, TC की जगह क्या रहेगा 25 + 32। अब ये 9/5 होता है 1.8 और 25 + 32, 25 50 57। और जब आप इसको करोगे तो फिर आपके पास जवाब आएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो बस सही है, यह आ जाएगा 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है? और ठीक है, वरना आप इसको काट सकते हो 5 से, और 9 5 45 + 32, वो भी 77 फ़ारेनहाइट बनते हैं। तो राइट आंसर इज व्हाट? 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो ये वाला सवाल हो गया कन्वर्ट इनटू का, ठीक है? अब है अगला, वो भी स्केल्स का ही होता है, ठीक है? तो अब कन्वर्ट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आए तो ये बेसिक फार्मूलाज लगते हैं, याद कर लो। अब हम बनाएंगे दूसरे, ठीक है? ठीक है, अब वो अगर आपको दे दे तो वर्ड अब आएगा टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, तो फिर आपने थोड़ी सी कहानी चेंज करनी है, या आपके पास आ जाए एक और भी, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपके पास ये 4 लफ्ज क्वेश्चन में लिखे हुए आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, चेंज इन टेम्परेचर, तो कहानी बदलेगी। अब वो बेसिक फार्मूला नहीं लगेगा। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है सेंटीग्रेड कन्वर्जन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कन्वर्जन सेंटीग्रेड, केल्विन कन्वर्जन सेंटीग्रेड कन्वर्जन केल्विन, फ़ारेनहाइट कन्वर्जन केल्विन, केल्विन कन्वर्जन फ़ारेनहाइट। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से कन्वर्जन करनी है, ठीक है? अगर आपको फ़ारेनहाइट चाहिए
तो बड़ी वैल्यू रखनी होती है। इसके अंदर भी यही शॉर्टकट है, 9/5। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड जाना है, 5/9। केल्विन से सेंटीग्रेड जाना है, -273। नहीं, 1 से ही मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई। फ़ारेनहाइट से केल्विन जाना है, ये अच्छी बात है। तो 5/9 और केल्विन से फ़ारेनहाइट जाना है, फ़ारेनहाइट फिर बड़ी वैल्यू 9/5। तो इस तरीके से आपने इन सवालों को याद रखना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो आप लोग क्या करोगे, फ़ारेनहाइट में निकालना है 9/5 से, सेंटीग्रेड में निकालना है 5/9 से, केल्विन और सेंटीग्रेड में अगर निकालना है 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है 5/9, केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है 9/5, ठीक है। चूंकि इनका खेल डिवीजन से होता है, अभी बताया था। तो दो